सनशाइन की बायोलॉजी और साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपका जो टॉपिक है वो क्लास 12 से स्टार्ट होगा और अपने क्लास 12 से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बहुत अच्छे से बता भी चुके कि अगर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होता है जनरेशन में, और वो ट्रांसफर होके क्या करता है, आगे चल के वेरिएशन उत्पन्न कर देता है। वेरिएशन मीन्स परिवर्तन। तो ये किसके कारण हुआ? ये जीन के कारण हुआ। इसी में अगले क्रम में कुछ मेंडल ने कुछ इस प्रकार के डिसऑर्डर के बारे में बताया कि जो क्रोमोसोम के कारण डिसऑर्डर होते हैं, और कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम दिया। अच्छा, मेंडल ने मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में जब बताया तो वहां हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनेरिया, कुछ इस प्रकार की डिसीज के बारे में बताया। अब लेकिन जब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के बारे में भी इसी प्रकार से चर्चा थी, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के बारे में केवल ये बताया कि कुछ डिसऑर्डर कुछ इस प्रकार से होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में वन और मोर क्रोमोजोम से जो जेनेटिक्स जीन होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कमी हो जाती है, या कहीं एक से ज्यादा लॉस भी हो जाता है और एक से ज्यादा कम भी हो जाते हैं कुछ। तो उसी क्रम में अपन चलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो इस प्रकार से क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले अपन चलते हैं डाउन सिंड्रोम। दिस इज नॉट अ डिसीज, ये सिंड्रोमिक डिसीज के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल जरा देखेंगे यहाँ पे कि वो किस कंडीशन में ये क्रिएट होती है। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं? ह्यूमन में क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर। कितने होते हैं? 23 पेयर। अगर टोटल की बात कर दी जाती है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 46 हो गए। तो इसी प्रकार से जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में पेयर में रहते हैं, लेकिन एक एडिशनल कॉपी और आ जाती है क्रोमोसोम। एक एडिशनल कॉपी के और आने से इसमें एक क्रोमोसोम यहाँ पे सीधा सीधा बढ़ गया, और कि 200 कितने हो गए? 3 हो गए। इसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी ऑफ 21। बिल्कुल एडिशनल कॉपी क्रोमोसोम की हो जाती है, जिसे कि अपन ट्राइसोमी ऑफ 21 के नाम से जानते हैं। मतलब 21 वाले क्रोमोसोम में, यानी 21 वाले क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की एक एडिशनल अतिरिक्त कॉपी आ गई है। इसके कारण से जो डिसऑर्डर हुआ है उसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार के कई बार के बोर्ड एग्जाम में ये आ भी चुका है। इस बार ये आईएमपी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में हो गया। इसके सिम्पटम क्या होते हैं? इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना, जिनमें इस प्रकार के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या सिम्टम हो जाते हैं? डाउन सिंड्रोम में सिम्टम ये होते हैं कि स्मॉल राउंड हेड, उस बच्चे का मुंह कैसा होगा? छोटा होगा, राउंड होगा, ठीक है ना। इस तरीके से फुरो टंग्स, उसकी जीभ बाहर निकली रहती है। कुछ ऐसे प्रवृत्ति के बच्चे देखे हैं ना, जो कहीं ना कहीं मेंटली टाइप से ऐसे लगते हैं, उनकी जीभ बाहर निकली रहती है। नेक्स्ट है पार्टियली ओपन माउथ, और उनका माउथ थोड़ा थोड़ा खुला रहता है ना। और उसके अलावा पाम इज ब्रॉड, उनकी हथेलियां होती है ना, ये वो कैसी होती है? चौड़ी होती है, ब्रॉड टाइप से, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिजिकल, उसके फिजिकली कैरेक्टर, मतलब ये फिजिकली कैरेक्टर, साइकोमोटर एंड मेंटली डेवलपमेंट, मतलब उनका मानसिक जो विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, या इतना कह सकते हैं कि जो मेंटली डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड होता है। तो ऐसे बच्चे अपनी मानसिक शक्ति को खो चुके होते हैं, और जो फिजिकली जो कैरेक्टर हैं वो उनमें इस प्रकार के शो होते हैं, जिन्हें हम मोस्टली पहचान लेते हैं कि ये मेंटली टाइप से थोड़ा रिटार्डेड बच्चा है। तो इस टाइप से ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आज ये डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया। अब अगला सिंड्रोम के बारे में चर्चा होगी और नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।